हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो आज आर्टिकल्स के बारे में है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल को किस प्रकार यूज़ किया जाता है, आर्टिकल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया जाना चाहिए और कहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे हम डाउट भी क्लियर करेंगे और बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में भी आप जानेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि आप कोई टीचर हैं, स्टूडेंट है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स को सीखने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स यदि आप चाहें तो इन बातों का या इन पॉइंट्स के आप नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको आर्टिकल्स और बेहतर अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। यदि हम ए के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ए का शाब्दिक अर्थ होता है एक या कोई, और यदि हम द की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, इसका एक फंक्शनल मीनिंग होता है जिसको हम वो के सेंस में यूज करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेट मतलब वो जिसकी जानकारी आपको पहले से हो और इनडेफिनेट वो जिसकी जानकारी आपको पहले से ना हो। जिसकी जानकारी आपको पहले से ना हो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और यदि जानकारी हमें पहले से है तो हम वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और चीज़, इस आर्टिकल को यूज़ करने से पहले हमें हिंदी की वर्णमाला को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके स्वर और व्यंजन को सीखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हिंदी के स्वर और व्यंजन को। तो फ्रेंड्स हमने देखा हिंदी की इस वर्णमाला को, इसमें हमने स्वर और व्यंजन को या इस साउंड को हमने समझा। चलिए अब हम देखते हैं कि ए और एन का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड से पहले यदि उसका अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए का यूज़ करते हैं, यदि अक्षर उसका वोवेल हो तो हम एन का यूज़ करते हैं। अब तक आपने यही डेफिनेशन सुनी है। तो चलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बेट, केट, फैन, एमएलए, एक्सरे, एसपी, और दूसरी तरफ है अम्ब्रेला, इंडियन, ऑक्स, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और यूनियन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इन एग्जाम्पल को फील करते हैं। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं बेट, केट, फैन, एमएलए, एक्सरे और एसपी, इन सभी के आगे कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज़ करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी तरह से अम्ब्रेला, इंडियन, ऑक्स, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और यूनियन, इन सब का जो पहला लेटर है वो वोवेल है तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये सही है या गलत, इसको हम एक बार चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि फर्स्ट के 3 तो सही थे बट लास्ट के 3 गलत थे। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब तक जो डेफिनेशन आप सीखते आए हैं वो गलत है। अब एक्चुअल डेफिनेशन को सीखिएगा। जिस भी वर्ड के पहले लेटर का साउंड, मैंने कहा साउंड, यदि कॉन्सोनेंट है तो वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, और यदि साउंड वोवेल है तो हम एन का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसको करेक्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 पर है बैट। बैट का जो साउंड आता है ब का, ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज़ करेंगे। केट की अगर बात करें तो क का साउंड आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह फैन, फैन की अगर बात करें तो फ का साउंड आता है तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। लेकिन एमएलए, एक्सरे और एसपी, इन तीनों के जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। अगर आप एम को बोलते हैं तो वहाँ पर वोवेल का साउंड आता है। जैसे हम एमएलए को जब बोलते हैं तो इसका साउंड ए निकल करके आता है, ए जो कि एक वोवेल साउंड है तो हम यहाँ पर ए नहीं एन यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्सरे, एक्सरे का जो साउंड निकल करके आता है वो ए साउंड निकल करके आता है, एक्स, ए, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे ना कि ए का। उसी तरह एसपी, एसपी का जो साउंड निकल करके आता है वो आता है ए जो कि एक वोवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे ना कि ए का। अब चलिए एन की तरफ देखते हैं। तो फर्स्ट था अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो साउंड निकल करके आता है अ जो कि एक वोवेल साउंड है, इसलिए हम यूज़ करेंगे अ। इसी तरह इंडियन, ई का साउंड निकल करके आता है इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन। ऑक्स, ऑक्स का जो साउंड निकल करके आता है वो है ओ जो कि एक वोवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन। लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म और यूनियन, इन तीनों का साउंड
वोवल साउंड निकल करके नहीं आता है। जब आप यूनिफॉर्म बोलते तो यू मतलब य का साउंड निकल करके आता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे ए। यूनियन की बात करें तो यहाँ भी य का साउंड निकल करके आता है, इसीलिए हम यूज करेंगे ए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तक आपने जाना कि हम ए और एन का यूज़ कैसे करते हैं, पर अब उन बातों को जानते हैं जहाँ पर हम ए और एन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु और जगह के नाम के आगे ए या एन का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा मुंबई, तो मैं ये कहूँगा आई लिव इन मुंबई। मैं आई लिव इन अ मुंबई नहीं कहूँगा, क्योंकि ये गलत है। लेकिन कभी कभी नाम के आगे ए का यूज़ किया जाता है जहाँ पर उस नाम से पहले कोई का सेंस आता है। जैसे कि मैंने किसी से पूछा कि कौन है, सामने वाले ने कहा मिस्टर राहुल है, लेकिन यदि वो यह कहे कि कोई मिस्टर राहुल है तो यहाँ पर कोई का सेंस आता है। तो ऐसे केसेस में हम ए का यूज़ कर सकते हैं, और मिस्टर राहुल। दूसरा, हम उन चीज़ों से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जो कि अनकाउंटेबल होती है, जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे कि राइस, गोल्ड, वाटर, ये सारी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। देखिए, वाटर को हम कभी गिन नहीं सकते, ना कि राइस को हम गिन सकते हैं। और यदि आर्टिकल का यूज़ करना हो तो हम बोलते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर, न कि अ वाटर। इसी तरह से कभी भी आपको बोलना हो कि मुझे राइस दीजिए, तो आप ऐसे बोलेंगे गिव मी अ प्लेट ऑफ राइस, न कि गिव मी अ राइस। यदि आप ऐसा यूज़ करते हैं तो ये गलत है। तो थर्ड नंबर पर देखिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से पहले कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ ही एक के सेंस में होता है और इसको किसी एक चीज़ को बताने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। नंबर फोर्थ, आर्टिकल का यूज़ कभी भी ओनली एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाता है। अगर नाउन एब्सेंट है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है ना। उसी तरीके से नंबर 2 एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट में ओनली एडजेक्टिव था, इसलिए हमने ए का यूज़ नहीं किया। लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में ओनली एडजेक्टिव्स नहीं था, उसके बाद एक नाउन था जैसे कि गर्ल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि द का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल है, अ बॉय और द बॉय। अब आप सोच रहे होंगे कि अ बॉय सही है या द बॉय सही है। देखिए, दोनों ही सही है, लेकिन कैसे। द का यूज़ जैसे कि आप जानते हैं हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जिसकी जानकारी हमें पहले से हो, वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, दो लड़के हैं, एक को मैं जानता हूँ और एक को नहीं जानता हूँ, है ना। तो जिसको मैं जानता हूँ उसके लिए मैं द यूज़ करूँगा, द बॉय। और जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो वहाँ पर मैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ करूँगा, अ बॉय। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मेरे पास दो पेन है, एक पेन मेरे को किसी ने गिफ्ट किया और दूसरा एक ऐसा पेन जो ऐसे ही कहीं पर पड़ा हुआ है। तो मैं जिस पेन को जानता हूँ, मतलब जो पेन मेरे पास पहले से ही है, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा द पेन। और जो पेन मेरे पास पहले से नहीं है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अ पेन। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं कि द का यूज़ कहाँ पर किया जाता है और द का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट पर हम देखेंगे कि द का यूज़ कहाँ पर किया जाना चाहिए। तो देखिए, किसी भी रिवर के, किसी भी ओशियन या किसी भी सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे नदी की बात करें तो द गंगा, द यमुना, द गंगोत्री। सीरीज ऑफ माउंटेन की अगर बात करें तो द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय। इस तरीके से इनके आगे द का यूज़ किया जाता है। इसी तरह किसी भी रिलीजियस बुक, रिलीजियस कम्युनिटी या फैमिली को इंडिकेट करने के लिए द का यूज़ किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, यदि हम रिलीजियस बुक की बात करें तो द रामायण, द महाभारत, द गीता। इसी तरह रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें तो द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द क्रिश्चियंस। और यदि फैमिली की बात करें तो द टाटास, द बिड़लास, द अंबानीस। इस तरह इन सभी के नाम के आगे द का यूज़ किया जाता है। इसी तरह किसी ट्रेन के नाम के या शिप के नाम के आगे भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि द चेन्नई एक्सप्रेस, द साबरमती एक्सप्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के आगे, किसी पॉलिटिक्स पार्टी के नाम के आगे, किसी फेमस बिल्डिंग्स के नाम के आगे भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स पार्टी की बात करें तो द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी। फेमस बिल्डिंग की बात करें तो द ताजमहल, द रेड फोर्ट। इस तरीके से बिल्डिंग्स जो कि फेमस होनी चाहिए, इन सभी के नाम के आगे द का यूज़ किया जाता है।
और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे या कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया में एक ही होती है, यूनिक होती है, उसके नाम के आगे भी द का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि द टॉलेस्ट मैन, द टॉलेस्ट पर्सन, द हैप्पीएस्ट पर्सन। इसी तरह से वो चीज़ जो दुनिया में एक ही होती है जैसे द सन, द मून, द स्काई, इन सभी के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। और देखिए द का यूज़ एक जगह और किया जाता है जब किसी क्लास को शो किया जाता है, किसी जाति विशेष को शो किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं यंग मैन, तो यंग से मतलब है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना, जब हम किसी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड मैन, अगर बूढ़े व्यक्ति को द ओल्ड मैन, इस तरीके से हम द का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी लैंग्वेज के आगे द का यूज़ नहीं किया जाता है। आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि आई स्पीक द इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज के आगे द का यूज़ नहीं किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट के आगे द का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि द मैथमेटिक्स, द साइंस, ऐसा यूज़ हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। कंट्री के नाम के आगे द का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे आप कभी नहीं बोल सकते द इंडिया, द चाइना, ऐसा हम कभी भी नहीं बोल सकते। इनके नाम के आगे कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन एक फैक्ट समझिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं द यूनाइटेड स्टेट, द यूके, देखिए फ्रेंड्स ये कोई कंट्री नहीं है, बल्कि इनके अंदर कंट्री का एक पूरा ग्रुप होता है। तो स्पेशली इन सब के नाम के आगे द का यूज़ किया जा सकता है। किसी भी स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल के नाम के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह किसी भी डिसीज़ के नाम के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करते। इसी तरह एक फैक्ट को और समझिएगा कि द को हम कहाँ पर द पढ़ते हैं और कहाँ पर हम दी पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, द के बाद वाले अक्षर के लेटर का अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पर द पढ़ेंगे, न कि दी। और यदि साउंड वोवेल साउंड है तो हम वहाँ पर दी पढ़ेंगे, जैसे दी एंड, दी अर्थ। और इसी तरीके से जब किसी सेंटेंस में ए जब अकेला आता है तो हम वहाँ पर ए को अ पढ़ते हैं, न कि ए। तो फ्रेंड्स आज हमने समझा आर्टिकल को, कि आर्टिकल का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इसी तरह की इंग्लिश की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।